नमस्ते जी। आपको अपना चैनल प्रकाश बैच में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ऊर्जा का स्रोत का ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर फिजिक्स का है। अभी तक आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, उस जाकर वीडियो को देख लीजिए। अब मैं इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं ला दिया हूँ बस। अब इससे बाहर एक भी परीक्षा में ना पूछेगा और ना इससे बाहर एक भी आएगा। तो आप क्या करिएगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिए। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। एक बार में याद होगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिए, और नहीं तो अभी आप छोड़कर वीडियो जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो पहल का क्वेश्चन देखिए, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का आवश्यक होना जरूरी है। क्वेश्चन देखिए, गर्म जल प्राप्त के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग नहीं किस दिनों में नहीं करना चाहिए। तो आप याद रखिए, बादलों वाला दिन में सौर प्लेट का यूज नहीं करना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जैविक मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। का नहीं उदाहरण नहीं है, तो आप इनका याद रखिएगा, हो जाएगा सी, नाभिक ऊर्जा। अभी तो 3 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, तीनों ठो VVI सवाल है। देख लीजिए ये कितना बार पूछा है, एक बार पूछा है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जल जो है नो, वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप याद रखिएगा, सौर ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किस ऊर्जा में? सौर ऊर्जा में। अब देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट VVI सवाल लगा लीजिए, मैं टारगेट में से चुन चुन कर लाया हूँ। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में पवन की चाल से कम कितना होना चाहिए। तो आप लोग इनका राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा ए 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 15 किलो प्रति। ए इनका राइट आंसर सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव नंबरिंग मत देखिएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव कौन VVI है, नंबर से आप मत घबराइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत बताना है। नवीकरणीय कौन होता है? वैसा स्रोत जो कभी खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय। और वैसा पदार्थ जो एक बार उपयोग कर देने पर खत्म हो जाए, उसे कहते हैं अनवीकरणीय। तो बताइए इनमें से कौन नवीकरणीय है। तो आप कहिएगा, देखिए कोयला एक बार जला देने पर खत्म, जैविक मात्रा जला देने पर खत्म हो जाएगा, पेट्रोल को एक बार यूज कर देने पर खत्म होगा। तो इनमें से इनका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हवा को एक बार ले लेने पर क्या खत्म हो जाएगा, फिर बन जाएगा। सूर्य का प्रकाश ले लेने पर खत्म हो जाएगा। ये सब नवीकरणीय स्रोत है। अब देखिए, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। कौन सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। तो लकड़ी सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि लकड़ी पे सबसे अच्छा भोजन बनता है। पदार्थ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है लकड़ी से खाना बनाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ सौर ऊर्जा है। कौन सबसे अच्छा ऊर्जा है। तो ये याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस सबसे अच्छा ऊर्जा है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कौन सा परांगत ऊर्जा का स्रोत है। क्या बताना है? परांगत ऊर्जा का स्रोत है। तो आप याद रखिएगा, जैविक मात्राएं बायोगैस। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं करता है। तो इनका 41 के राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिक ऊर्जा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सभी का सभी ऑब्जेक्टिव है, बस यही पूरा आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, मैं गारंटी आपको देता हूं।
42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय मतलब नवीकरणीय हमको बताना है, तो आप इनका याद रखिएगा बायोगैस। बायोगैस को आप कितना इस्तेमाल कर लीजिएगा खत्म नहीं होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जो जीव जंतु है उनके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो आप रखिएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य सबसे सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो आप कहिएगा इनको रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। सौर जो सोलर प्लेट होता है वो यांत्रिक मतलब सूर्य के प्रकाश को लेकर किस किस ऊर्जा में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो जो टिहरी बांध बनी है तो उनका निर्माण का असली उद्देश्य क्या है। अगर किसी न किसी कारण बनी होगी नो, तो इनमें से आप सभी याद रखिएगा। भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल अपवर्तित, ये इनका कारण है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो प्राकृतिक मतलब पृथ्वी पर है, यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश सबसे पृथ्वी पर जरूरी है। क्या है, सबसे जरूरी है। पानी भी जरूरी है, ये भी दोनों इनको ऑप्शन में देना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है हम लोग का सूर्य का प्रकाश। और नवीकरणीय ऊर्जा है, देखिए कितना वीवीआई सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। और नवीकरणीय कौन सा है, तो आप कहिएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा ये अनवीकरणीय है। क्या है, अनवीकरणीय है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है, दो गो अनवीकरणीय बताना है एक साथ है, तो आप कहिएगा देखिए कोयला को एक बार इस्तेमाल कर देने पर खत्म हो जाएगा, तथा पेट्रोल को भी एक बार यूज कर देने पर खत्म हो जाएगा। तो ये सब सारा का सारा ये का है, अनवीकरणीय है। तो यहाँ तक अभी तक 48 तो इम्पोर्टेंट था, अभी और क्वेश्चन है, आइए हम लोग उन भी क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईंधन है, आखिर ईंधन एक प्रकार का क्या है, तो आप कहिएगा इनमें से सभी है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, आखिर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो आप इनका याद रखिएगा। जीवाश्म ईंधन का पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है। ए बी सी इनका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक पूरी की जाती है। कौन प्राकृतिक पूरी की जाती है, तो इनका आप याद रखिएगा नाभिक संलयन। क्या हो जाएगा, नाभिक संलयन। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षित कृतिक छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया कहलाती है, तो 53 के राइट आंसर रखिएगा, हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी। धड़ाधड़ हम ऑब्जेक्टिव को करते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई सवाल है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। जो सौर ऊर्जा है जो इस विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप इनका राइट आंसर याद रखिएगा सोलर प्लेट है, जो सूरज भगवान के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जो जीवाश्म ईंधन है आखिर इनका ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो आप कहिएगा इनमें से कोई नहीं है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, कोई इनमें से नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है। आखिर जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ईंधन कहते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आखिर जो पृथ्वी है यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो 57 के राइट आंसर रखिएगा डी। फिर क्वेश्चन ये घुमा कर आया है लेकिन आ गया है। क्वेश्चन उधर भी पूछा था, पीछे आगे भी पूछ दिया है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। आखिर कौन ऐसा धातु है जिससे सोलर प्लेट बनता है, तो आप याद रखिएगा सिलिकॉन से सोलर प्लेट बनता है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना जल वाले
के जलाता है, बिना ज्वलन के ही जलता है। आखिर कोई ऐसा पदार्थ है? तो आप कहिएगा हाँ, कोयला एक ऐसा पदार्थ है। आज का अंत, आज का ये और 3 तो ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन के बिना होता है, भी यही सवाल है। 60 के राइट आंसर याद रखिएगा सी, जास्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जास्ता हो